हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू आर इंस्टेक। तो आज हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं सी प्रोग्राम का। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ है, फाइल हमारी ये रही, सी प्रोग्राम। तो क्वेश्चन आजा आजा आजा, ये रहा क्वेश्चन। थोड़ा बोर्ड को हम अच्छा कलर ले लेते हैं। हाँ, तो ये है हमारी विजिबल है, हाँ प्रॉपर विजिबल है। ठीक है, तो राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द सिंपल इंटरेस्ट, द प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम एंटर्ड बाय द यूजर। तो ये जो है हमारे पास हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो प्रिंसिपल चाहिए होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पीटीआर अपॉन 100। पीटीआर अपॉन 100, ठीक है, ये तो सबको मालूम ही है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसमें क्या ही बताना। ठीक है, और हमारे पास इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, हमें तीन चीज चाहिए। कौन कौन सी है वो तीन चीज, एक तो प्रिंसिपल, और एक टाइम, और एक रेट, और एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमारे चार क्या हो जाएंगे, ये चार क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये चार, ये हो जाएंगे हमारे क्या, चार वेरिएबल्स। ये हमारे चार वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल का पी वेरिएबल, ठीक है, टाइम का टी वेरिएबल, रेट का आर वेरिएबल एंड सिंपल इंटरेस्ट का एस वेरिएबल। तो अभी हमें क्या करना है, ये प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। स्टार्ट कैसे करेंगे हम, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, ये हमारी हेडर फाइल हो गई। हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है, जो लाइब्रेरी है, वो हमने इंक्लूड कर ली। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे वॉइड में, मेन फंक्शन है ये हमारा। इसका रिटर्न टाइप हमने क्या रख दिया है, वॉइड रख दिया, मतलब कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, उसके बाद हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने किया था। वेरिएबल्स को कैसे, ये चारों किस में आएंगे, इंटीजर में आएंगे, चारों इंटीजर में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इंट पी कोमा टी कोमा आर कोमा एस, और यहाँ पर सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हमारे पास चार वेरिएबल्स हो गए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यूजर से चार इनपुट लेने हैं। ठीक है, यूजर से बोलना है कि हमें जो है चार मतलब चार जो है प्रिंसिपल, सॉरी चार नहीं, सॉरी तीन, तीन प्रिंसिपल, टाइम और रेट, ये तीनों चीजें हमें इनपुट में चाहिए एज इनपुट। तो हमें क्या है, सबसे पहले यूजर के लिए मैसेज छोड़ेंगे, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर क्या रखेंगे, एंटर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। उसके बाद हम जो यूजर ने, अब यहाँ पर हमने यूजर से डिस्प्ले करा तो दिया, अब यूजर क्या करेगा, कोई ना कोई वैल्यू देगा। अब जैसे ही वो कोई वैल्यू देगा तो उसे हमें स्कैन करना है, उसे हमें रीड करना है। तो रीड कैसे करेंगे, स्कैन एफ परसेंटेज डी और एम परसेंटेज क्या आएगा यहाँ पर, पी, जो पी वेरिएबल्स में, पी वेरिएबल जो हमने बनाया। ठीक है, सेम हम प्रोसेस किसके लिए करेंगे, प्रिंट एफ रेट, सॉरी टाइम और रेट के, हाँ दोनों के लिए। ठीक है, प्रिंट एफ तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्रिंट एफ एंटर, एंटर रेट, एंटर रेट, और फिर स्कैन एफ करके यहाँ पर क्या बोलूंगा, परसेंटेज डी, एक वैल्यू आएगी, उसे कैप्चर करके किसमें स्टोर करना है, किसमें स्टोर करना है, आर, आर वेरिएबल में। ठीक है, तीसरा काम भी हमें यही करना है, प्रिंट एफ एंटर रेट के बाद हमें क्या डालना था, टाइम। अब टाइम कितने ईयर्स में, जो भी है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद
इसे इस वैल्यू को रीड करनी है हमें, रीड करा वैल्यू हमने, और रीड परसेंटेज डी स्टोर करी किसमें, एम परसेंटेज टी में। यहां तक मुझे लगता नहीं किसी को कोई डाउट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सिंपल यूजर के लिए मैसेज डाला है कि उसे एक प्रिंसिपल अमाउंट जो है एंटर करना है, और यहाँ पर हमने उसे रीड करके पी में स्टोर करा है। सेम चीज हमने रेट के लिए बोला है यूजर से, यूजर ने जो इनपुट डाला है वो हमने रेट में स्टोर करा है। टाइम के लिए बोला और टाइम भी टी में स्टोर कर दिया। यहाँ पर कोई भी मुझे लगता नहीं डाउट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट के लिए एस जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरे से रह गई, वो क्या, कि हम एक लाइन के बाद बैक स्लैश एन डालना चाहिए था मुझे, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर बैक स्लैश एन डालूं, यहाँ पर भी मैं बैक स्लैश एन डालूं, यहाँ पर भी मैं बैक स्लैश एन डालूं, लेकिन मैंने डाला नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हम स्कैनएफ लगाते हैं तो वो एक लाइन ऑटोमेटिकली स्किप हो जाती है, क्योंकि हम वैल्यू डालते ही एंटर प्रेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आ जाता है। तो इसलिए अगर हमने अगली लाइन में स्कैनएफ डाल दिया है तो हमें जरूरी नहीं है कि हमें उसे बैक स्लैश एन डालना पड़े, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमें क्लियर है। उसके बाद हम जो एस था हमारा वेरिएबल सिंपल इंटरेस्ट वाला, उस पर हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू हम बोलेंगे पहले तो पी मल्टीप्लाई इंटू टी मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। पी टी आर ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और किसमें स्टोर हो जाएंगे, एस में। जब एस में ये तीनों स्टोर हो गए तो अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है, अब हमें एक और लाइन और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक साथ नहीं करते, एक अगला स्टेप भी बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं हम बोलते हैं ये हमारा जो भी तीनों का मल्टीप्लीकेशन एस में स्टोर हुआ, उसके बाद बोलते हैं हम एस क्या है हमारी, एस इक्वल टू एस डिवाइड बाय 100। मतलब कि यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैंने कि एस में क्या स्टोर करो, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, और फिर उसके बाद जब एस में स्टोर हो गया था तो उसकी वैल्यू चेंज करके क्या करो, जो उसकी पहली वैल्यू थी उसमें 100 का डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर हमारा सिंपल फॉर्मूला हमने यूज करा, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करा हमने, पीटीआर अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर हम अगले पेज पे बढ़ते हैं, अगले पेज पे, ठीक है, वहां पर जगह नहीं है तो देखते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यूजर को रिजल्ट जो है डिस्प्ले कराना है, तो हम क्या करेंगे उससे, प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ। अब यहाँ पर सिंपल सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज परसेंटेज डी, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा लगाकर एस, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये परसेंटेज दी, फिर उसके बाद कॉमा लगा के मैंने उसकी वैल्यू जो थी, जो हमने पिछले पेज में हमने देखी थी, ये यहाँ पर जो हमारी एस में स्टोर थी वो वैल्यू कहाँ पर शो होगी, सिंपल इंटरेस्ट इज परसेंटेज डी पे, डी के प्लेस पे, परसेंटेज डी के प्लेस पे वो वैल्यू शो हो जाएगी। अब हमारा प्रोग्राम एंड होने को आया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बोलना है गेट सी एच, गेट सी एच, और फिर उसके बाद एट द लास्ट हमें क्या लगाना है, ब्रेसेस, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, अगर आप लोग किस में यूज कर रहे हो, मान लो आप यूज कर रहे हो टर्बो से, ठीक है। वैसे तो अगर मॉडर्न जो भी बहुत सारे जो कंपाइलर्स हैं सी के, उनमें प्रॉब्लम्स नहीं आती, ठीक है। लेकिन जैसे कि ओल्ड कंपाइलर्स हैं टर्बो सी, या फिर आपका जो भी और भी ओल्ड कंपाइलर्स ले लो, ठीक है, उनमें कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि हमारे पास क्या है, कंसोल पे जो भी लिखा हुआ है वो पहले से ही लिखा रहता है, तो उसको हम इरेज करने के लिए एक कोड भी लगा सकते हैं। वो कोड क्या होता है, वो कोड क्या होता है, CLR SCR, ठीक है। ये कोड हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये हम स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, एट द एंड भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर
स्टार्टिंग में लगाएं तो और अच्छा है, एंड में लगाएंगे तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उतनी बड़ी। ठीक है, दूसरी चीज अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती है कि सब कुछ सही होने के बाद भी जो है प्रोग्राम एरर देता है। तब क्या करना है हमें, तब हमें यहाँ पर एक और लाइन और ऐड करनी है, एक और फाइल ऐड करनी है, जो कि है हैश इंक्लूड conio डॉट एच। ये फाइल इंक्लूड करनी है। इसका मतलब क्या है, कॉन्सोल इनपुट आउटपुट, conio डॉट एच मतलब कॉन्सोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ठीक है, इसका पुराने कंपाइलर्स में यूज है, इसमें यूज नहीं है। ठीक है, अगर आप मॉडर्न कंपाइलर्स यूज कर रहे हो या फिर कोई भी ऑनलाइन प्रोग्रामेज या फिर कोई भी जीडीबी जैसे ऑनलाइन कंपाइलर्स यूज कर रहे हो, वहां पर कोई यूज नहीं है, वीएस कोड में भी या फिर आपका मिंजी डब्ल्यू में भी कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर आप किस में यूज कर रहे हो, टर्बो सी में, ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये पर्टिकुलर लाइन और ये वाली पर्टिकुलर लाइन, ये वाली, ये दोनों कहाँ यूज होंगी, सिर्फ और सिर्फ टर्बो सी में। ठीक है, या फिर कोई भी ओल्ड कंपाइलर्स में। ठीक है, तो वहीं पर यूज होंगी और कहीं पर आप इन्हें यूज मत करना। ठीक है, ऑब्वियसली वहां पर काम भी नहीं करेंगी, कई जगह मना भी कर देता है, एरर भी दे देता है। ठीक है, इन्हें लगाने पर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम क्लियर है। इसके बाद में एक वीडियो भी अटैच कर दूंगा, ठीक है, जिसमें जो कंसोल का आउटपुट भी होगा। ठीक है, मे भी हो सकता है वो टर्बोसी का हो। ठीक है, और मैं साथ में एक ऑनलाइन कंपाइलर का भी वीडियो अटैच कर दूंगा सेम प्रोग्राम पर। थैंक यू। हाँ, तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। ये मैंने सिंपली प्रोग्राम जो है मैंने जो लिखवाया था वही सिंपल टाइप करा है यहाँ पर। मैं काय में टाइप कर रहा हूँ, ये मैंने प्रोग्राम इसका ऑनलाइन सी कंपाइलर खोल रखा है। ये मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं सिंपल जा सकता हूँ गूगल पे टाइप कर सकता हूँ प्रोग्रामिस सी और यहाँ पर हमारे पास सेकंड लिंक आ जाएगी ऑनलाइन सी कंपाइलर। क्लिक करोगे आपको डायरेक्ट ऑनलाइन सी कंपाइलर मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर आप डायरेक्ट कोड लगाकर आप जो है कोई भी लैंग्वेज जो है यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे कि सी कंपाइलर है, यहाँ पर देखो बहुत सारे कंपाइलर्स हैं, पाइथन है यहाँ पर और भी हैं बहुत सारे, जावा वगैरह सारी चीज़ें, पीएचपी वगैरह, सी प्लस प्लस, सी एस टेक, बहुत सारे। ठीक है, अभी जैसे कि ये जो है सिंपल प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का लिखा हुआ है सी में, जैसे कि रन करते हैं तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया, लेकिन अभी हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, सिंपल आपको दिखाना था कि ये प्रोग्राम का कंपाइलर है। अभी हमें किससे मतलब है, अभी हमारा ये प्रोग्राम है, इससे मतलब है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जैसे कि जो सेम प्रोग्राम में मैंने यहाँ पर टाइप किया था, अभी मैंने यहाँ पर गेट सी एच क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अभी हम कंसोल में नहीं है, अभी हम ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, तो गेट सी एच का कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का। ठीक है, तो अभी हमारे पास रन का बटन है, इस पर क्लिक करते हैं। ये पूछ रहा है हमसे प्रिंसिपल कितना है, फॉर एग्जाम्पल हम डालते हैं 10,000, एंटर करते हैं। ये पूछ रहा है रेट कितनी, हम बोलते हैं 10%। अब बोलते हैं टाइम, मैंने बोला 2 ईयर्स। उसने हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया, जो कि कितना है 2,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो है वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द एंड एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।